वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइज, आई एम बैक विथ अनदर चैलेंज वीडियो एंड टुडेज चैलेंज इज लिविंग ऑन 100 rupees for 24 hours and this video is requested by Shreya Singh. So without wasting any time, let's start the challenge. जितने भी लोगों को मैंने ये चैलेंज करते हुए देखा है, सबके हाथ में एक 100 रुपीज का नोट होता है और पूरा दिन वो उसी को स्पेंड करते हैं। बट मेरे पास कैश नहीं है और एटीएम से 100 रुपीज का नोट नहीं निकलता है, तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं सारे जगहों पे ऑनलाइन पेमेंट करूंगी। आई होप यू डोंट माइंड, और मैं बिल्कुल चीटिंग नहीं करूंगी। पूरी ईमानदारी से इस चैलेंज को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी और नहीं हो पाएगा तो मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि मैं अगर कोलकाता में होती तो ये चैलेंज मैं बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर लेती। बट अभी मैं जिस जगह पे रह रही हूँ, ये जगह थोड़ा सा एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू कोलकाता, और खास करके खाने पीने को लेकर। तो देखते हैं यहाँ पे ये चैलेंज मैं कंप्लीट कर भी पाती हूँ या नहीं, या मुझे भूखे पेट आज रहना पड़ेगा। देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इट्स टी टाइम नाउ और अभी मुझे ढूंढना है एक अच्छा सा सस्ता सा चाय की दुकान जहाँ पे मैं चाय पी सकती हूँ। देखते हैं बजट में बिस्किट आता है या नहीं। अगर आएगा तो ले लूंगी, वरना फिर सिर्फ चाय पीना पड़ेगा। चाय की दुकानें तो कदम कदम पर मिल रही थी, पर सभी जगहों पे चाय का जो दाम था वो 20 रुपए से शुरू हो रहा था। एक तो दुकान मिला जहाँ पे 15 रुपए से शुरू हो रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ी और मेहनत करती हूँ, क्या पता 10 रुपए वाला भी दुकान मिल जाए। और फिर मिला मुझे ये दुकान जहाँ पे सिर्फ 10 रुपए में कुल्हड़ में मुझे चाय मिल गया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बिस्किट भी खा लूँ, क्योंकि मैंने इतना मेहनत जो किया है इस दुकान को ढूंढने में, तो मैंने 5 रुपए का ये बिस्किट भी ले लिया। तो चाय और बिस्किट खाकर दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से हो गई। और ये भी पता चला कि चाय किस चीज़ में सर्व किया जा रहा है ये भी प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। 10 रुपए वाली जो चाय मिल रही थी ना, वो पेपर कप में मिल रही थी, कि कुल्हड़ वाली चाय अगर आपको पीनी है तो आपको 20 रुपए देने पड़ेंगे। बट लकीली मुझे ये शॉप मिल गया जहाँ पे 10 रुपए में ही चाय मिल गया, वो भी कुल्हड़ वाली। 1 hour later. कुछ इधर भी दुकानें हैं और इधर भी कुछ दुकानें हैं, तो हम वहाँ पर जाकर ढूंढते हैं क्या कुछ हमें खाने को मिलता है। तो यहाँ पे शायद मेरा ब्रेकफास्ट भी अच्छा सा मिल जाएगा। पहली बार मैं यहाँ के लोकल मार्केट को ऐसे एक्सप्लोर कर रही थी, तो चाय पीने के बाद घूमते फिरते मैं इस जगह पे पहुंची जहाँ पे लाइन से ढेर सारी खाने की चीज़ें मिल रही थी। पहले मैंने वो डोसा खाने का सोचा, बट वो मेरे बजट से बाहर था। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे मिला यहाँ का प्रसिद्ध डिश लिट्टी चोखा का दुकान, तो मैं वहाँ से खरीदी ये 1 प्लेट लिट्टी चोखा, जिसमें मुझे मिला 2 लिट्टी चोखा, साथ में एक चटनी और सलाद भी। और इसी के साथ मेरा एक अच्छा सा बजट फ्रेंडली ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुका था। और ये कंप्लीट करने के बाद मैं हॉस्टल लौट ही रही थी कि रास्ते में मुझे दिखा ये कुल्हड़ रबड़ी, जो कि खाने का बड़ा दिल कर रहा था, पर आज मेरे पास बजट नहीं है। ये खरीदने के लिए मिनिमम 30 रुपीज देने होंगे। ब्रेकफास्ट में ही मैं 40 स्पेंड कर चुकी हूँ। अभी मेरे पास सिर्फ 60 है, जिसमें लंच, इवनिंग स्नैक और डिनर भी करना है। 3 hours later. दोपहर के लगभग 2:30 बज रहे हैं और मैं एक बार फिर से निकल चुकी हूँ भोजन की तलाश में। देखते हैं कहाँ पर मुझे बजट फ्रेंडली लंच मिलता है। और लंच के लिए मेरा जो बजट है वो 25 से 30 रुपए है मैक्सिमम। और ये रहा वो दुकान जहाँ पे मात्र 30 रुपए में मुझे मिला 5 कचौड़ियाँ, अनलिमिटेड छोले और साथ में 3 जलेबियाँ। और यहाँ पर मेरे साथ लंच कर रहे थे कुछ ट्रैफिक पुलिसकर्मी, कुछ मजदूर भाई और कुछ छात्र छात्राएं भी। तो सबके साथ इतना बजट फ्रेंडली लंच करके एक अलग ही आनंद प्राप्त हुआ। लंच करने के बाद मैं इधर उधर अलग अलग दुकानों में घूम रही थी और देख रही थी कि कहाँ पर मुझे अच्छा सा सस्ता सा इवनिंग स्नैक और डिनर मिल सकता है। और इसी दौरान मैं कई ऐसे दुकानों से गुजरी जहाँ से गुजरते वक्त मेरे दिल में सिर्फ यही चल रहा था, काश मैं ये भी खा पाती, काश मैं वो भी खा पाती। जैसे कि ये फल की दुकान, यहाँ से गुजरते वक्त ये खाने का दिल कर रहा था, पर मैं ये नहीं खरीद सकती थी क्योंकि 20 रुपए पर प्लेट चार्ज कर रहे थे। फिर दिखा ये गन्ने का जूस, ये भी 20 रुपए पर ग्लास चार्ज कर रहे थे। बट बार्गेन करके मैंने 10 रुपए में ये ले ही लिया। बार्गेन करके हाफ दाम में फुल ग्लास गन्ने का जूस लेने के बाद भी मेरा बजट हिल डुल गया है, क्योंकि इसके लिए तो मैंने बजट बनाया ही नहीं था। ये आउट ऑफ बजट मैंने खर्च कर दिए हैं। अभी दोपहर के 3:30 बजे हैं और मैंने 80 रुपया खर्च कर दिया। अब मेरे पास सिर्फ 20 रुपया बचा है, जिसमें इवनिंग स्नैक और डिनर भी कंप्लीट करना है। पता नहीं कैसे होगा। Many hours later. शाम का वक्त है, करीब 5:30 बज रहा है और मैं मात्र 20 रुपए लेकर निकली हूँ इवनिंग स्नैक और डिनर की तलाश में। देखते हैं मात्र 20 रुपए में मुझे क्या मिलता है खाने को। सबसे पहले मुझे दिखा ये शॉप जहाँ पे 20 रुपए में झालमुड़ी मिल रहा था और 30 रुपए में बटाटा पूड़ी। दोनों ही मेरे बजट से बाहर था, तो मैंने छोड़ दिया। फिर
फिर यहाँ पर ढेर सारा फुचका और चाट का शॉप दिखा और इन लड़कियों को फुचका खाते देख मेरे मुंह से भी पानी आ रहा था, बट मैं नहीं खरीद पाई क्योंकि ये भी मेरे बजट से बाहर था। मैं ढूंढ रही थी कि 5 रुपए में कुछ इवनिंग स्नैक मिल जाए ताकि मैं 15 रुपया डिनर के लिए बचा सकूं, बट ऐसा कुछ भी नहीं मिला मुझे। फिर मैं आ गई ये स्मार्ट बाजार और मैं यहाँ पे ढूंढने लगी कि 5 रुपए में कोई केक ही मिल जाए कम से कम, पर वो भी नहीं मिल रहा था। 5 तो छोड़ो, 10 रुपए का केक भी नहीं मिल रहा था। जो भी केक उठा रही थी सब का दाम 15-20 से ऊपर ही था। तो मैं हार मान ली और मैंने सोचा कि इवनिंग स्नैक को स्किप कर देती हूँ, सिर्फ डिनर कर लूँगी। 20 रुपए का कुछ डिनर तो मिल ही जाएगा ठीक ठाक सा। बट जाते जाते लास्ट में मुझे दिखा ये केक जो कि सिर्फ 10 रुपए में मिल रहा था। तो झट से मैंने इस केक को उठा लिया और साथ में ये नूडल्स भी उठाई हूँ, क्योंकि मेरे पास डिनर के लिए सिर्फ 10 रुपए बचे हैं और 10 रुपए में मुझे नहीं लगता कोई अच्छा सा डिनर मिल पाएगा बाहर। और मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी थी कि मैं और दुकानों में भटक नहीं सकती थी कि 10 रुपए में मुझे कुछ अच्छा सा मिल जाए। मे भी मिल भी सकता था, बट मैं और नहीं भटक सकती थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। तो मैं ये दोनों को लेकर घर वापस आ गई। फिर हॉस्टल लौटते ही सबसे पहले मैं खाई ये केक और कंप्लीट किया अपना इवनिंग स्नैक, और इसके बाद मैं अपने कामों में जुट गई। काम कंप्लीट करते ही करीब 10 बजे मैंने अपने लिए बनाया वो नूडल्स डिनर के लिए, जो कि मैं खरीद कर लेकर आई थी स्मार्ट बाजार से। और इसी के साथ मैंने सक्सेसफुली इस चैलेंज को कंप्लीट कर लिया और इस बात की मुझे बहुत खुशी हो रही थी। और अब क्विज विनर का नाम, तो 8 जनवरी को विनर हुए थे सुखजिंदर सिंह जी। तो यहाँ पे होता है वीडियो एंड। आप सब अपना प्यार बरसाते रहना और नेक्स्ट चैलेंज क्या करना है कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलेंगे, बाय।